अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं आप लोग को बताऊंगी कि यहाँ पे मैं निकालने लगी थी मलाई। तो पिछले 3-4 हफ्तों से ना, 3-4 हफ्ते क्या, मेरा ख्याल 2 महीने हो गए हैं कि मैं जो है ना एक्सपीरियंस कर रही हूँ, तजर्बे कर रही हूँ मलाई निकालने के। बहुत सारे मैंने किए, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। तो कैसे हम थोड़े से दूध से ना, ये मेरी 1 हफ्ते की मलाई है, ठीक है। 1 हफ्ते की मलाई जो होती है वो मैं जमा करती हूँ, और फिर उसके बाद मैं जो है ना वो बनाती हूँ उसका मक्खन। मक्खन बना के फिर मैं उसका बनाती हूँ देसी घी। तो पहले तो ये था कि मुझे आता ही नहीं था। वो कहते हैं ना, इंसान गलतियों से ही सीखता है। तो ऐसे मैंने बड़ी गलतियाँ कर करके आखिरकार मैं नतीजे पे पहुँच ही गई हूँ, और जिस नतीजे पे पहुँची हूँ ना मैं, आज मैं आपको वो दिखाती हूँ कैसे मैं इसका मक्खन निकालती हूँ, और कैसे मैं इसको गर्म करती हूँ, और कैसे जो था ना मेरा तजर्बा कि कैसे हम ज़्यादा मक्खन निकाल सकते हैं। समझे, आधा किलो मक्खन होता है ना, तो उसमें से आधा किलो घी बन जाता है ना, आधा किलो मलाई में से। यही देखती है, ये देखें, ये मैंने रखी इसी काम के लिए है। इसको मैं ऊपर वाले खाने में रखती हूँ। 1 चम्मच मैं इसके अंदर दही का डालती हूँ। तो ये मैंने सुबह से निकाल के बाहर धूप में रखा हुआ था ना, धूप तो खैर आ ही नहीं रही, सर्दियों में ये भी बहुत मसला होता है। तो अब ये बिल्कुल मेल्ट हो गई है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसको कैसे करूँगी। ये मैंने एक देगची में थोड़ा सा पानी लिया, ये इतना सा पानी है बिल्कुल ना। और इसके अंदर जो है ना, ये वाली जो मलाई है मेरी 1 हफ्ते की मलाई, तकरीबन आधा किलो ये जाएगी। पतली होगी। इस बार ना मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा दूध भी था, वो भी मैंने ऐड किया था, वैसे दूध नहीं होता ना। अब मैंने इसमें डाल लिया, ये देखें। ये जो है ना हैंड ब्लेंडर, मतलब कि क्या बोलते हैं इसको, मर्दानी। तो ये वाली जो है ना, इसके अंदर से ना मैं इसके साथ निकालती हूँ। मैंने इसको जूसर जो होता है उसके साथ भी निकाल के देखा, मैंने जो हैंड ब्लेंडर होता है उसके साथ भी, मगर सबसे ज़्यादा जो है ना ये वाली जो है ना इससे आता है। तो फिर हमने इसको साथ साथ ना ऐसे ऐसे इसको हल्के हल्के से घुमाना है थोड़ी देर के लिए ना, 1-2 मिनट के लिए। तो अब मैं आपको लोगों को ना एक क्लिप भी दिखाती हूँ। ये मैंने पिछले हफ्ते जो था ना, वो तब मैंने रिकॉर्ड किया था। मैंने बताया था मैं पूरे 2 महीने हो गए मैं तजर्बे कर रही हूँ। जो एंड पे जो नतीजा निकला है ना, वही मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैंने इसको हैंड ब्लेंडर से निकाला, तो उसके साथ मुझे नहीं सही लगा ना, मुश्किल लगी थोड़ी सी। फिर उसको मैंने, वो जो जूसर होता है ना जिससे हम जूस निकालते हैं, उसके साथ भी मैंने मलाई निकाली। तो उसके साथ बहुत ज़्यादा, ये जो आपको क्लिप नज़र आ रहा है ना, ये वाली, और मैं बहुत खुश थी, इतना ज़्यादा मक्खन निकल आया। मगर जब मैंने उसको गर्म किया तो वो मक्खन कम था, उसमें से घी कम निकला और मक्खन ज़्यादा। तो फिर इससे नतीजा ये हुआ कि वो जो होता है ना जो सर, उसमें तो जल्दी से हो जाता है वो गरम ना। तो गरम होकर मक्खन तो इकट्ठा हो जाता है, मगर जब हम उसे गरम करते हैं देसी घी जो होता है ना वो कम निकलता है। तो अब हम इसके साथ निकालेंगे, ठीक है। थोड़ी देर हमने इसको ऐसे ऐसे घुमाना है इसको, ताकि जो मलाई है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। वो पानी मैंने ज़्यादा नहीं डाला, जितना मैंने आपको दिखाया ना उतना ही पानी डाला है ना। तो अब इसको ऐसे घुमाना है इसके साथ, हल्के हल्के हाथ से। टाइम तो लगेगा, मगर ये जो है ना मक्खन, वो आपका ज़्यादा निकलेगा, और जब मक्खन ज़्यादा निकलेगा तो फिर आपका घी भी ज़्यादा निकलेगा। अब देखें, ये ऐसा हो गया है ना, थोड़ा थोड़ा बिल्कुल मिक्स हो गया। अब यहाँ पे हम इसके अंदर डालेंगे पानी। ये देखें, ज़्यादा देर ही नहीं लगी। इस खुला पानी डालने का ये होता है कि फिर इससे ना वो अच्छे से हल हो जाता है, मक्खन जल्दी से आ जाता है। तो अब थोड़ी देर इसको करके, तो फिर बस जब मक्खन ऊपर आ जाएगा तो फिर हमने उसको पकड़ लेना है। ये देखें, आ भी गया। इतनी सी देर लगी है, ज़रा देर नहीं लगी। खाली मैंने किया है कि थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल के इसको मिक्स किया था, बस 1 मिनट ही पे रखा, 1-1.5 मिनट ही मैंने मिक्स किया था तो मक्खन आ गया था। फिर ठंडा पानी मैंने डाला है ना, क्योंकि सुबह से मैंने बताया ना धूप में रखा हुआ था मैंने इसको। यहाँ मक्खन जो है ना वो सारा इकट्ठे हो गया। अब अगर इसमें आप लोग बर्फ़ डालेंगे ना, थोड़ा थोड़ा सा नरम नरम सा है। अगर थोड़ा सख्त करके, क्योंकि मैं थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाला था ना, और थोड़ा मेरा दोपहर से निकला हुआ था बाहर, तो इस वजह से ये नरम है, वरना सर्दी में इतना नरम नहीं होता। मगर ये है कि थोड़ा हमें गर्म पानी डालना पड़ता है, नहीं तो फिर वो देर बहुत लगती है। अब यहाँ पे मैं थोड़े से क्यूब्स डाल के तो इसको रखूँगी थोड़ी देर के लिए, ताकि ये जो अच्छे से है ना नरम सा है ना, थोड़ा सख्त हो जाए। वैसे तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, वैसे मुझे मज़ा नहीं आता। आप लोगों ने निकालना तो ऐसे निकाल लें, मगर मुझे ना वो बॉल सी बनाने में मज़ा आता है। ज़्यादा 5 मिनट लगे हैं ना, तो ये मैंने निकाल लिया है, ये दिखा। अब मैं इसको अलग बर्तन में रख के तो फिर आपको दिखाती हूँ। इतना सारा मक्खन निकला इसमें से ना, ये भर गया है।
वही देगची जो थी ना जिसमें मैंने निकाला है सब कुछ, मक्खन वगैरह निकाला था, उसी देगची में से वैसे मैं लस्सी निकाल के तो इसके अंदर उसी टाइम मैं गर्म कर देती। कुछ लोग होते हैं कि वो रख लेते हैं ना, मैं नहीं, मैं इसको धोती नहीं क्योंकि ज़्यादा इसमें मक्खन जाना होता तो ज़रूरत नहीं होती ना। फिर ये जो हमने मक्खन निकाला है, बिस्मिल्लाह, ये सारे का सारा जाएगा इसके अंदर। अब ये ज़ीरो आंच पे रख देना, बिल्कुल ज़ीरो आंच पे रख के जो आप लोगों ने काम करना है करते जाए और थोड़ी थोड़ी देर बाद चम्मच चला दें। आहिस्ता फिर ये होता है कि जो वाइट सी लस्सी लस्सी होती है ना वो ख़त्म होती जाती है और घी अलग होता जाता है। ये देखें घी बिल्कुल अलग होता जा रहा है ना। तो बस जब ये ब्राउन हो जाएगा तो तब हम इसको उतार लेंगे। अब देखिए ये लाइट सा ब्राउन हो गया है ना, तो इसका मतलब है कि अब हमारा घी जो है ना वो तकरीबन तकरीबन बिल्कुल तैयार है ना बनने के लिए। अब जैसे ही ये वाला जो होता है खोया टाइप जो होता है ना ये हो जाएगा ब्राउन, तो फिर हमारा जो घी है वो रेडी होगा। तो कोई भी काम मुश्किल नहीं होता, मुझे खुद नहीं आता था, मैंने बताया ना 2 महीने हो गए मैं लगी हुई हूँ ना। तो बहुत सारी मुझे डिमांड आती थी कि आप कुकिंग भी दिखाया करें, तो अब मुझे होता था कि मुझे तो कुकिंग इतनी अच्छी नहीं है। तो फिर आहिस्ता आहिस्ता मैंने कुकिंग चैनल देखने शुरू किए और फिर आहिस्ता आहिस्ता से मुझे काफ़ी सारी चीज़ों का पता चलता गया ना, क्योंकि मैं करती गई। देखने से नहीं होता, जब तक हम करेंगे नहीं ना तो नहीं होगा। तो अब देखिए चंद ही मिनटों में कितना अच्छा सा हमारा घी तैयार हो गया ना। अब मैं इसको निकालूंगी थोड़ा सा और मैं ब्राउन कर लूँ, फिर निकाल के तो फिर मैं आप लोग को दिखाती हूँ। अब देखें ये अच्छे से बन गया ना, ऊपर जाग आ रही है और ब्राउन भी हो गया है। तो इस स्टेज पे हम इसे उतार लेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे ये बन गया है। अब जाग अगर हम नहीं उतारेंगे तो ये और ही बढ़ती जाएगी। अगर जहन में ये हो कि हम जाग ख़त्म करेंगे तो जाग ये ख़त्म नहीं होती, ये और बढ़ती जाएगी। तो अब इसको मैं उतार लेती हूँ। अब थोड़ी देर के लिए हम इसको ऐसे ही रख देंगे ना, जब थोड़ी देर बाद जाग बैठ जाएगी तो फिर जिस बर्तन में डालना है उसमें डाल देंगे। अब एक छल्ली ले लें और फिर रख के बर्तन जिस बर्तन में आपने डालना है ना तो उसके अंदर एहतियात से इसको छान लें। अब ये देखें 1 हफ्ते की मलाई से साफ शफाफ फ्रेश खुशबूदार देसी घी तैयार है। आप लोग भी बनाएं और इंजॉय करें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।